देखते ही सीट्स, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इसमें 120 सीट है बेटा। बाकी में आप ये सीट सारी की सारी देख सकते हो, ये सीट्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये जितनी नलसार नेशनल एकेडमिक ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ, ये ना हैदराबाद बेटा, ये अब इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बन रही है, लिटरली बता रही, आई हैव आल्सो गिवन एन एंट्रेंस टेस्ट एंड आई हैव क्वालिफाइड बाय गॉड ग्रेस, राइट। नलसार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बच्चे, अब इफ नॉट बैंगलोर वाला देन नलसार, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ सीट्स, इसमें 120 सीट्स। अब सोचो यार कितने लाखों में बच्चे, कम से कम 50 लाख में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं क्लैट का, और आते हैं उसमें से 20-30 है, 20-30 लाख, ठीक है। और कम सीट्स मिलती है, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू ऑप्ट और टू अप्रोच, माने कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू शुड ऑप्ट इन ऑर्डर टू क्लियर क्लैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्लियर करना है। बिकॉज सम पीपल चल नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, दैट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा क्लैट, एंड हियर द केपी क्लासेस का रोल अराइजेस। केपी क्लासेस विल हेल्प यू टू प्रोवाइड fine strategy for the CLAT examination, not only for the CLAT examination, if you want to appear any of the university जहां से जो एंट्रेंस से लेती है, केपी क्लासेस विल हेल्प यू फॉर दैट, राइट। तो क्लैट में हमारी जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है बेटा, एवरी फैकल्टी हैज अप्रोक्सीमेटली 8+ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो वो क्लैट को पढ़ाती है, राइट। 8+ एक्सपीरियंस हमारी फैकल्टी को, प्लस बेटा जी आपको इसमें इतना रिफाइन करके पढ़ाया जाएगा, यू वोंट बिलीव, आपका एकदम ब्लिंक इन द ब्लिंक ऑफ योर आईज आपका क्लैट निकलता आपको दिखेगा। तो दैट्स योर ड्रीम, बट दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर एंट्रेंस, राइट। अब ये और ये है एनएलयूज, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एनएलयूज है बच्चे, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे जितनी भी एनएलयूज लग रही है, इसके अलावा हमने एक भी एनएलयू नहीं छोड़ा। बट यस, इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सिटी जिनके जिनके अंदर आप एडमिशन थ्रू क्लैट ले सकते हो, बट एनएलयू दिल्ली में जाने के लिए आपको एलियट देना ही पड़ता है, राइट। तो ये सिर्फ क्लैट के लिए है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सिर्फ क्लैट के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, देन यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स। अगर किसी पर्सन को कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस टू अपील द क्लैट एग्जामिनेशन, और क्यों एनएलयू को ऑप्ट करें, क्यों भाई हम क्यों एनएलयू को ऑप्ट करें, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, व्हाई टू ऑप्ट ओनली एनएलयू। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बता दिया टैग, आपको पता होता है बेटा किसी भी चीज का ब्रांड बोलता है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाओगे, आपको लिटरली, अगर आप Zara या H&M जाओगे तो आप एकदम हाथ पकड़ के, आपको ये भी नहीं होगा कि यार ये ब्रांड तो ऐसा है, आप चुटकी में ले लोगे। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू द लोकल वेंडर शॉप, देन यू विल ऑल्सो फील रिलक्टेंट और पेट्रिफाइड कि भाई मुझे ये सामान लेना चाहिए। तो हेयर फर्स्ट द ब्रांड स्पीक्स, और ब्रांड स्पीक करेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू इन द लॉ प्रोफेशन एनहांस होगी, एंड आई एम वेरी वेरी डैम श्योर अबाउट दैट, राइट। सेकेंड वन इज प्लेसमेंट, आपको प्लेसमेंट 100% श्योर मिलता है, ऑब्वियसली बात है आपको प्लेसमेंट देगा कॉलेज वाला, बट दैट्स अपॉन यू टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट ऐसी नहीं 2-3 लाख 4-5 लाख की नहीं, 42 लाख का भी वो भी गया है बेटा। ट्रायल लीगल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी का, लूथरा बहुत सारी फॉर्म्स है ऐसे, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज, कॉर्पोरेट में जाना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, कहीं भी जाना, डजंट मैटर। अच्छा, लॉ करने के बेटा अब ये बात होते हैं, आप लॉ करके स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहले बताओ कि आप जब आप लॉ करते हो तो आपके पास स्कोप क्या होता है। सबसे पहला होता है लिटिगेशन, सबसे पहला होता है बेटा जी लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस, जो आप ये प्रैक्टिस करते हो कोर्ट में आना जाना, ये हो गया लिटिगेशन। दूसरा होता है बेटा जी आपका, आपको एकेडमिक्स में जाना है। किस में जाना है आपको? एकेडमिक्स में जाना है ना। एकेडमिक्स का मतलब क्या हो गया, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो या प्रोफेसर बन जाते हो, राइट। यानी कि एकेडमिक्स में जाना है, ठीक है। आप एलएलएम करेंगे, आप अपना आगे का पेपर क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल बिकम प्रोफेसर देयर। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन आपको जाना है कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट भाई साहब मैं बताऊंगी, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं आप। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 5 ऑप्शंस के बारे में। फोर्थ हो गया आपका पीसीएसडी, दैट इज जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद हो जाता है बेटा आपको पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है। इस ऑप्शन को हम साइड करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज 4। अगर मैं बात करूं लिटिगेशन में आपको कैसे मदद करता है एनएलयू, बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको, कितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं,
कॉर्पोरेट के अलावा देयर आर लॉट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल फर्म्स जो आपको एनएलयू करके भी हायर करती है। अकेडमिक्स, आपका अकेडमिक पर्सन स्ट्रॉन्ग होगा व्हेन यू गो टू द एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। लिटरली मैं जब भी जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, ओके यू आर फ्रॉम एनएलयू, यू आर फ्रॉम नॉट एनएलयू, ठीक है, you are accepted in our university, you are not accepted in university, you can go. So this kind of approach people have in their mind कि if a particular person is belong to the NLU, then पक्का भाई 100% श्योर एंड टैलेंट होगा, ये फायदा आपको मिलता है। नेक्स्ट हो गया कॉर्पोरेट, आपको प्लेसमेंट मिलती है डायरेक्ट। कॉर्पोरेट इज नॉट अबाउट लीगल, ठीक है, आपको कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट में जैसे आपको बैंक का हो गया, सरफासी, बहुत तरीके के आते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप ऑफ द लॉ, बट यस देयर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हो गए, जैसे कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं, ये सारी आपको ले लेती है। नेक्स्ट इज पीसीएसजे, दैट इज जुडिशरी, जज बनने का सपना आप लोग सब देखते होगे अपनी लाइफ में। तो पीसीएसजे का क्या होता है, आपको बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर इफ यू गेट एनरोल विद अस, तब आपको सब कुछ पता लगेगा। हम इतना रिफाइन करके पढ़ाएंगे बट आपको लिटरली बता रहे क्लैट का आपको पता ही नहीं लगेगा। पीसीएसजे में आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो, 5 साल आपको ऐसा पढ़ाया जाता है एनएलयू में, आपके एकदम खत्म, एकदम प्रॉपर आपको वो हो गया बिल्कुल कि हाँ भाई हमने 5 साल पढ़ लिया, और आपके फैकल्टीज वहां के इतने स्ट्रांग होते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई यूनिवर्सिटीज की बात, हाउ मेनी सीट्स आर इन देयर, ठीक है, कैसे कैसे होगा, ये हो गई हमारी सारी की सारी बात। अब लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ एनएलयू और ऑफ द क्लैट। If any person has any sort of doubt, do let me know in the chat box. I would love to resolve that, right? अब बात करते हैं बेटा जी लीगल एप्टीट्यूड। व्हाट इज लीगल एप्टीट्यूड? ठीक है, मैं बताती हूँ लीगल एप्टीट्यूड। देखो बेटा, पहले बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड हो गया आपका। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर। ये आपके 5 आपके ये क्या नाम है सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं। बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दीज 5 सब्जेक्ट्स यू वोंट बी स्टडिंग इन योर 12th एग्जाम, यू वोंट बी स्टडिंग। आप कुछ नहीं पढ़ोगे इनमें से, कुछ भी, आप कुछ भी चीजें नहीं पढ़ोगे आप इनमें से, ठीक है। इसी की वजह से यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप, ऐसी कोचिंग जहां पे जिसके फैकल्टीज खुद इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो, एंड दैट इज अ केपी क्लास। केवी क्लास में बच्चे आपको हर एक फैकल्टी, आपको इतना टॉपर एक्सपीरियंस होता है, उनको हर चीज पता होती है। प्लस हमारे पास में you have seen a lot of coaching centers, I won't be taking their name, but you have seen a lot of coaching centers where you are paying for the Mercedes but you are getting Alto. Now what is like that? ऐसा हमारी कोचिंग नहीं करती है। आपने, आपको डेमो किसी और ने दिया, पढ़ा कोई और रहा है आपको, फिर दूसरे दिन पढ़ा है, दैट इज लिटरली बता रही हूँ, मैंने ऐसी बहुत कोचिंग देखी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। हमारे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्पेसिफाइड फैकल्टी होती है विद दे आर एक्सपर्ट इन देयर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट। तो इनमें से मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स बताए। लीगल एप्टीट्यूड जो ऐसा सब्जेक्ट है विच होल्ड 70% वेटेज इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट, 70%, यानी कि योर मोस्ट इंपॉर्टेंट tilt, basically your tilt should be towards the legal aptitude. Now कहीं कहीं बच्चे बोलते हैं मैम सीयूटी में तो लीगल रीजनिंग लिखा था, यहाँ पे तो लीगल स्टडीज लिखा था। नो बेटा, सिम्बाइसिस का ले लो, यानी कि स्लैट का कैप ले लो, क्लैट ले लो, एलियट ले लो या सीयूटी ले लो, हर कहीं का सिलेबस अलग है। बट यस देयर आर डिफरेंस बिटवीन इन द क्वेश्चन एंड द आर और द ड्यूरेशन, राइट। सब कुछ सेम होता है बट यस देयर इज अनदर डिफरेंस। क्लैट में आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चाहिए होता है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड का मतलब होता है पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। पैसेज बेस्ड आपको क्वेश्चन चाहिए होते हैं, इसका मतलब, और ये कॉम्प्री इन ऑर्डर टू ऑप्ट और in order to clear comprehension based examination you must have conceptual clarity. आपके कॉन्सेप्ट, आपके टिप्स पे जरूर होने चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट के बिना you won't be able to attempt comprehension based question. फॉर एग्जाम्पल, let's take an example, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये हो गया, मतलब ये पूरा एक पैराग्राफ दे दिया ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आंसर पैसेज हम ऐसा ले लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी, एक इंसिडेंट दे रखा है कि भाई राम ने एक गोल्ड का नेकलेस चुराया एक ज्वेलर से, जिसकी उम्र से 12 साल की थी, राम की एज 12 साल की थी, एंड ही स्टोल मतलब अ गोल्ड नेकलेस फ्रॉम द ज्वेलरी, और जैसे ही अपने मम्मी को दे दिया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस ही हैज डन?
अब ये आ गया। अब भाई जब तक आपको यही नहीं पता कि चोरी क्या होती है, कौन सा सेक्शन लगता है, क्या कब सजा होती है, कब चोरी कहलाई जाती है, कब नॉर्मल मतलब कब चोरी नहीं कहलाई जाती, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, आप गलत लगा के जा दोगे। एंड दैट इज व्हाट द केपी क्लासेस हेल्प यू। आपको ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। अगर आप हमारे केपी क्लासेस से ज्वाइन करते हो तो बेटा आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिनकी वजह से आप सारे के सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी हैव मेड दोज मॉक टेस्ट पेपर इन सच अ वे कि आप हमारे हाथ से एक भी क्वेश्चन नहीं निकले। आप सोचो आप 200 मॉक टेस्ट करोगे, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 200 प्लस मॉक टेस्ट। आपको हमारे पास सीरीज मिलती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिलती है। मॉक टेस्ट तो ये हो गया आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, हमारे पास टेस्ट सीरीज भी होती है जो हम एक बार वंस विल कंप्लीट द कोर्स, फुल लेंथ कोर्स हो गया, कि जब जब भी हमारा 80% कोर्स हो गया, वी हैव सम मॉक टेस्ट सीरीज जिनको फुल लेंथ सीरीज ही बोला जाता है, वो भी आपको मिलती है। प्लस हमारे यहाँ पे बेटा आपको रैंक बूस्टर सीरीज मिलती है। क्या मिलती है? रैंक बूस्टर सीरीज। Now, what do you understand by the rank booster series? Please listen to me very carefully. Rank booster series वो सीरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने हमारा टेस्ट दिया, आपने हमसे पूरा पढ़ा, केपी क्लासेस के फैकल्टीज ने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया, आपकी रैंक आ रही है 58। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी रैंक आ रही है 58। अब 58 के रैंक को बढ़ाने के लिए भी ये सीरीज निकाली है, रैंक बूस्टर सीरीज। यानी कि भाई चलो ठीक है 58 में भाई आपको और क्या पता आप टॉप मतलब आप टॉप इंडिया रैंकर बन जाओ, आप इंडिया के रैंक बन जाओ, आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाए। तो ये जो 58 की जो सीरीज है ना, जो आपके रैंक की आई है, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आप 1 2 अटेन कर सको, दैट्स व्हाई वी हैव रैंक बूस्टर सीरीज, राइट? तो इन सच काइंड ऑफ वे वी आर डैम श्योर, केपी क्लासेस के साथ अगर आप पढ़ोगे, वी आर डैम श्योर, 100% श्योर कि आपका क्लैट एग्जामिनेशन निकलना है। एंड प्लीज, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने बच्चे 11th में, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने बच्चे 12th में है, बट यस, दिस इज अ हाई टाइम टू अपीयर इन द क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज अ हाई टाइम टू ऑफ फॉर द केपी क्लासेस, राइट? ये हो गया बेटा। उसके बाद हो गया क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम। Not only for the CLAT, if you get enrolled with us, you will also be studying for the other law entrance, right? Yes. अब मैंने आपको पहले, आपने तो अब बोलोगे मैम आपने तो बताया सबका सिलेबस सेम होता है, मैंने आपको ये बताया there's a little bit difference between all of the CLAT examiner, all of the law entrance, तो उनका डिफरेंस को भी हम पढ़ाते हैं। उसके बाद if you will be enrolled with us, if you are in the 11th exam, or if you are in the 11th class, or if you are in the 12th class, then I'm damn sure you will be getting, यहाँ पे आपको बोर्ड्स के पढ़ाई की भी की जाएगी, यानी कि आपको एकेडमिक्स में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इफ इन द 11th एग्जाम यू विल स्टार्टिंग विद अस योर 11th के सब्जेक्ट, इफ यू आर इन द 12th एग्जाम 12th क्लास में, तभी भी आपको 12th का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज आर द फैकल्टी, ये सारी की सारी हमारी फैकल्टी। मैंने अभी आपको बताया था हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज पढ़ाते हैं। अब ये डिफरेंट 5 सब्जेक्ट है और 5 ही आपको फैकल्टीज है, तो ये वो फैकल्टीज है जिनको 8+ एक्सपीरियंस है, एंड दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन देयर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, राइट बेटा जी? चलो, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझते क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ बेटा, जीके करंट अफेयर से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीके करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। जन करंट अफेयर तो हो गए बेटा। अच्छा, करंट अफेयर में इफ यू आर गेटिंग एनरोल्ड विद अस, यू विल बी गेटिंग मंथली एंड ईयरली मैगजीन्स करंट अफेयर की। करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लैट एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंस, राइट? करंट अफेयर का मतलब भाई अभी क्या हुआ, कौन सी न्यूज आई है, ये सब आपको पता होगा। जीके टॉक्स अबाउट स्टैटिक जीके। हु विल बी गेटिंग दिस पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला? पद्म विभूषण, पद्म भूषण में क्या डिफरेंस है? दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइजेस इन योर पेपर, राइट? नेक्स्ट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे आते हैं? एंटोनिम, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डायरेक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बहुत लोगों को लगता है इंग्लिश बहुत इजी है। नो, इंग्लिश विल नॉट बी इजी फॉर यू, राइट? मैंने आपको बताया ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव की वजह उसके, आप सारे सब्जेक्ट क्लैट पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ते, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मेंटरशिप विद द केपी क्लासेस, राइट? मैंने आपको क्या बताया? इंग्लिश, इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, एरर डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट होते हैं, यू नीड प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर दैट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इफ यू बिलोंग टू द आर्ट्स टीम,
यानी कि ह्यूमैनिटीज से अगर बिलोंग करते हो तो यू माइट हैव द फियर कि भाई हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट मैथ्स क्वेश्चंस, राइट। बट डू नॉट वरी, मैथ क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको एक ट्रिक्स बताई जाएंगी जिस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप सारे के सारा क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोगों को बेटा ये नहीं पता क्लैट में कितना बड़ा कंपटीशन होता है, आपको कुछ नहीं पता फॉर द क्लैट। यू जस्ट नो जो आपको ऑलरेडी पता है, you just know what you have heard from your parents, you just know what you have heard from your seniors, but you are not you don't know about the reality of the client examination. But we are here to help you out with all of your problem. If you get enrolled with the KP classes, you will be getting faculty connectivity with 24 hours. आपको फैकल्टी कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर मिलेगी, आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल लेंथ सीरीज मिलती है, आपको रैंक बूस्टर सीरीज मिलती है। वीक में एक दिन दैट इज ऑन ट्यूसडे आपका रिवीजन क्लास होता है, जिसमें आपको पूरा हफ्ता जो पढ़ा है उसका ट्यूसडे को रिवीजन होगा। ऑन संडे यू विल बी गेटिंग टेस्ट। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करते हो, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंट रहने में। बट अगर आप एक हफ्ते में आपको एक भी दिन नहीं मिलेगा आराम भी करने का, तो आप अपने आप कंसिस्टेंट बनोगे। आपको प्रॉब्लम होगी सिर्फ 21 दिन, आपने पढ़ा अगर आपको 21 दिन तक करते रहते हो कोई भी चीज, आपको उस चीज की हैबिट हो जाती है। अगर आप 21 दिन सारी चीज हमारे के साथ जो भी हमारी फैकल्टी बता दी आप पढ़ते रहते हो, ऑटोमेटिकली आपका एकदम ब्लिंक ऑफ आइज में आपका क्लैट पेपर निकल सकता है, राइट। तो इसमें मैथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैथ में सबसे ज्यादा आता है बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक आता है। अब आप बोलेंगे मैम बेसिक अर्थमेटिक क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके की आपको बेसिक अर्थमेटिक आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज आते हैं व्हिच केपी क्लासेस फैकल्टी विल बी टीचिंग यू, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा जी आपका लीगल रीजनिंग। नाउ लीगल रीजनिंग क्या होता है? लीगल रीजनिंग टोटली बेस्ड अपॉन ट्रिक्स, टोटली बेस्ड ऑन ट्रिक्स। इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? बेसिक ब्लड रिलेशन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन लीगल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन। भाई मेरे मामा की बेटी, उसके बच्चे मतलब क्या लगेंगे तेरे, इस टाइम नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, आई रियली रियली, मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगता था एलआर करने में, राइट। I was also the one who literally afraid from मैथ्स एंड एलआर, बट यस जब हमारे पास कोई ऐसा फैकल्टी मिलता है, लिटरली मुझे तो नहीं मिला ऐसा फैकल्टी, बट यस बाय गॉड ग्रेस मैंने कर लिया अपना, ठीक है। मुझे नहीं मिला, बट आप जब आपको कोई फैकल्टी मिलता है जो आपको हर एक चीज बड़े इंटरेस्ट से बताए, तब आपको मजा भी आता है पढ़ने में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा लीगल एप्टीट्यूड, जिसको हम लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लीगल रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक बेटा। व्हाट हैपन इज, लीगल रीजनिंग होता क्या है? मैंने आपको बता दिए 5 के 5 सब्जेक्ट, बट बेटा अपार्ट फ्रॉम these 4 subjects, legal reasoning or legal aptitude holds a significant place in the CLAT examination. Approximately 60 to 70% आपका पूरा legal reasoning पर डिपेंड है, because ultimately you have to do legal ना, आपको legal के बैकग्राउंड पे जाना है, right? Anybody has any sort of doubt बेटा, यहाँ तक किसी को भी किसी भी चीज का डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, आन्या, ठीक है, और आईफोन, महनाज, ठीक है। तो ऐसे बच्चे ने ऐसे ऐसे नाम रख रखे हैं, बट ठीक है, इफ एनी पर्सन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, राइट। अब लीगल रीजनिंग हो गया आपका। लीगल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आ गए? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, बट ठीक है। ए पर्सन ने किडनैप किया बी पर्सन का हुज एज इज बिलो 18। अब ये क्या, कौन सा ऑफेंस हुआ? ये किडनैपिंग हुआ या अबडक्शन हुआ या क्या हुआ? ये या बोथ बी ए एंड बी हुए, नन ऑफ द अबव हुआ। नाउ फॉर अटेम्प्टिंग, इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर वेरी रियली रियली यू नो टिपिकल, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यू शुड नो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द किडनैपिंग। अबडक्शन क्या होता है, किडनैपिंग क्या होती है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट in kidnapping, what are the ingredient in abduction? If you are able to process the question, तभी आप क्लैट को क्लियर कर सकते हो, राइट बेटा। बट प्लीज डू नॉट थिंक कि भाई इफ वी हैव आई हैव 1 year, आई हैव 2 year, प्लीज डू नॉट थिंक। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोचिंग कर लेने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए कभी भी टाइम कम नहीं पड़ता, ज्यादा नहीं होता, कम ही पड़ता है इनफैक्ट। बट यस, इफ पर्टिकुलर पर्सन is in 11th class, if particular person is 12th class, but एक और चांस लगा लेते, कोई बच्चा 12th भी पास करके आए, now he or she wants to appear in the CLAT examination, then also it is a high time to appear to approach KP classes। क्यों? It's in May, ये May चल रहा है, right?
अब आपका दिसंबर में पेपर है, फिर भी आपके पास 7-8 महीने बच जाते हैं। 7-8 महीने काफी होते हैं इफ यू आर लिटरली वेरी ब्रिलियंट और एक्सट्रॉनिक पर्सन। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ लॉ एंट्रेंस, और यानी कि क्लैट। क्लैट भी ले सकते हैं अभी, मतलब सेम ही होता है, ये सेम ही क्वेश्चन होता है। किसी पर्सन को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बेटा जी पूछ सकते हो, एनी पर्सन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। फ्लैट में बेटा आपको 150 एमसीक्यूज मिलते हैं। हाउ मेनी एमसीक्यूज? 150 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। एलियट में, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें भी आपको 150 एमसीक्यूज मिलते हैं। ठीक है बेटा जी। फिर आ जाता है आपका स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल लॉ स्कूल ऑफ पुणे। ठीक है, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि भाई, हमने क्या जाना कि भाई क्या नाम है आपका, क्लैट में और एलेट में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। स्लैट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक सिलेबस। ये सारे का सारा सिलेबस है बेटा। अगर किसी पर्सन को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। सीट्स का भी मैंने आपको बता दिया है। काफी चीजें मैंने, आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हमारे में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमारा दिसंबर में पेपर है, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज इन 12th क्लास और जो अभी भी एनरोल करेगा, हम उसका कोर्स अक्टूबर तक खत्म करा देंगे। जो नवंबर बचता है, और दिसंबर में यूजुअली आपका पेपर होता है, 90% आपका पेपर यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाता है। तो जो आपका रिवीजन क्लासेस जो बचती हैं, आपकी जो रिवीजन क्लासेस जो हम कराते हैं वो नवंबर में कराते हैं। यानी कि आपका जो पूरा 1 या 2 साल का जिसमें भी आप कोर्स में हमको एनरोल करते हैं, उन पूरा का पूरा वो 1 महीने का हम पूरा का पूरा नवंबर में आपको पूरा रिवीजन क्लासेस चलती है। ये पूरा रेगुलर सेशन होता है बेटा, आपको कोई फैकल्टी कोई ऑफ नहीं करता। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है इन केस इफ यू आर नॉट वेल, बाय गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, इफ यू इन केस यू आर नॉट वेल, इन केस यू हैव एन इमरजेंसी, यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, तो यू हैव द रिकॉर्डेड बैकअप। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा हमारे ऐप पे। अच्छा, और आपको एक बात और मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारा बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, दैट इज मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग की भी बुक है, दैट इज एलआर। लीगल रीजनिंग की बुक है, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। इंग्लिश की बुक है। जीके एंड करंट अफेयर कैन नॉट बी कंपाइल इन द बुक, सो हम उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो हमेशा होते रहते हैं, तो 6-7 महीने करंट अफेयर आते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं मैगजीन के फॉर्म, राइट। तो ये हमारा ही बुक है, और ये बुक बहुत ही टॉप क्लास एजुकेटर्स ने बनाई है, जो खुद एनएलयू के रहे हैं। ठीक है बेटा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन बुक्स में, हमारी आपके केबी क्लासेस की बुक में आपको मिल जाएगा। ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा, इफ यू गेट एनरोल विद अस तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि 70 to 60%, यानी कि 60 to 70% जो कोर्स है हमारा, जो मेन जो सिग्निफिकेंट जो सब्जेक्ट है वो है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट है, उसका क्या है? तो सबसे पहले है लीगल मैगजीन। लीगल मैगजीन क्या होता है बेटा? जैसे मैं आपको, लीगल मैगजीन का मतलब हो गया, एक मैगजीन मैं आपको बताती हूँ तो आपको पता लगेगा, ऑडी ऑल्ट्रम पाटम। ऑडी ऑल्ट्रम पाटम, नो व्हाट इज दैट? ऑडी ऑल्ट्रम पाटम, ये सारी की सारी मैगजीन लैटिन मैगजीन्स होती हैं, और मैगजीन बहुत सारी है। तो यू नीड 60 to 70 लैटिन मैगजीन, जहां से पेपर आता है आपका, और वो आपको केपी क्लासेस का ही फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर पाएगा। ऑडियो ऑल्ट्रम पाटम इज लैटिन मैगजीन व्हिच मींस लिसन बोथ द पार्टीज। आपको पता होगा इन एवरी केस मिनिमम 2 पार्टीज रहती हैं। ठीक है, 2 पार्टीज रहती हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या नाम है, ए पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो मैं हो गई जिसने केस फाइल किया, मैं बताऊंगी इनको क्या क्या कहते हैं, अगेन यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी और आन्या की कोई लड़ाई हो गई है,
अगर जो जज है सिर्फ मेरी बात पर डिसीजन सुन के दे दे, वो तो इंजस्टिस हुआ ना। तो हेयर ऑडी अल्टरम पार्टम का रोल अराइजेस, इसका मतलब होता है लिसन टू बोथ द पार्टीज, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपने नहीं पढ़ा है, हल्का फुल्का फंडामेंटल राइट्स ये पढ़ लिया है, बट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत जगह से क्वेश्चंस आते हैं कम। इसमें क्या नाम है, 22 पार्ट्स है बेटा जी इसमें, हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 22 पार्ट्स में हाउ मेनी आर्टिकल, 395 से भी आर्टिकल ज्यादा है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है, इसमें फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गए, काफी क्वेश्चन आते आते हैं ऐसे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, हर बच्चे का सपना होता है मुझे क्रिमिनल लॉ लॉयर बनना है, मुझे क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है। अब क्रिमिनल लॉ में जनरल एक्सेप्शंस, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, किडनैपिंग, अबडक्शन, अडल्ट्री, क्रुएलिटी, ठीक है, ये एक्सटॉर्शन क्या होता है, ठीक है, डकैती क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझते हैं, या 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये सारी चीजें हम इसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या आता है बेटा जी, फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ? फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या होता है बेटा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। कि भाई मैंने तेरे को ऑफर दिया, तूने एक्सेप्ट किया, मैंने बोला अन्य को आई एम सेलिंग माई कार, डू यू इंटरेस्टेड कि तू मेरी कार परचेज करोगे, उसने बोला हाँ हाँ मैम मैं कर लूंगी। नाउ आई ऑफर हर एंड शी एक्सेप्टेड माई ऑफर, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, जिसको आप सब बोलते हो। टॉर्ट लॉ बेटा, टॉर्ट के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये कि मात्र ऐसा एक लॉ है जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ। ये टॉर्ट बेसिकली लॉ नहीं है, ये इट्स अ प्रिंसिपल्स। ये कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू फॉर्म किया गया है इसके, बिकॉज देयर आर सेवरल प्रॉब्लम जिनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हम उनका सोल्यूशन प्रॉपर नहीं रख सकते। डिटो हमने टॉर्ट्स में ऐसे केसेस आते हैं जिनको हमने प्रॉपर जज के ऊपर छोड़ रखा है, तो जज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू इन केसेस में सजा सुनाता है। बेटी बेसिकली बेटा इसमें सजा नहीं होती, इसमें आपको मुआवजा मिलता है, इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, इसमें कभी सजा नहीं मिलती आपको, इसमें आपको हमेशा कॉम्पनसेशन मिलता है। फिर हो गया इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ यानी कि लॉ ऑफ द सी, कैसा क्या रिलेशन है, जिसमें हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ काफी सब बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ट्रीटीज का नाम पढ़ते हैं भाई, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इनका फाउंडिंग डेट कब है, कैस क्या रोल है, किस तरीके से ही हमको मतलब किस तरीके से वर्ल्ड में पीस ब्रिंग करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इस पे पढ़े जाते हैं, राइट। फिर हो गया हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स और अमेंडमेंट पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस हुए हैं। फिर हम आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ टॉट, ऐसे कई लॉस को पढ़ते हैं, पूरा लॉ नहीं पढ़ेंगे। केपी क्लासेस की फैकल्टी आपको कुछ फाइन चीजें बताएंगी जहां से पेपर 100% आता ही है। फिर हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं लॉ के अंदर, फिर इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे ये कौन सा केस आया, आपने केश वंदना भारती केस सुना होगा, ये कब केस आया, ठीक है, इस केस का क्यों आया ये केस, इस केस से क्या डेवलपमेंट हुई। निर्भया रेप केस आपने सुना होगा, निर्भया रेप केस के बारे में कब मतलब क्या लॉ आया, उसके बाद क्या क्रिमिनल लॉ में चेंजेस हुए, ठीक है। तो 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया निर्भया केस के बाद में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पहले क्या था, निर्भया केस रेप, जब निर्भया रेप केस था उसमें एक माइनर बच्चा था, माइनर ने ही सबसे ज्यादा हीनियस काम करे थे उस बच्ची के साथ। बट उस टाइम पे हमारे पास कोई लॉ नहीं था जो जिसमें हम माइनर को अडल्ट की तरह पनिश कर सके। बट आफ्टर निर्भया केस के बाद में, यानी कि आफ्टर 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद में, अगर कोई बच्चा 16 से 18 साल का कोई बच्चा अगर ऐसा एक्ट करता है जो कि बहुत हीनियस है, तो उसको बच्चे की तरह सजा नहीं किया जाएगा, यानी कि हम उसको करेक्शन होम में नहीं भेजेंगे, हम उसको डायरेक्टली ऐसी सजा देंगे जो कि एक 18 साल के ऊपर के बंदे को मिलती है, ठीक है। पर क्या हुआ, दोबारा समझाती हूँ मैं। होता क्या था, निर्भया रेप केस में एक बच्चा था जिसकी उम्र एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम 18 साल की थी, 18 साल से कम थी, बट उसको सजा नहीं मिली, उसको करेक्शन होम भेज के 3 साल में वापस अंदर बाहर आ गया। बट इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाया जाता है, क्योंकि बहुत रेप बढ़ गए हैं, बहुत क्राइम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एक लॉ आया, एक अमेंडमेंट आया, एक चेंज आया लॉ के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, जिसके थ्रू ये बताया गया अगर कोई बच्चा 16 से 18 साल का है और अगर कोई ऐसा काम करता है जो बहुत घिनौना है, जो विच शेक द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, वो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा बेटा, उसको अडल्ट की तरह ही पनिश किया जाएगा।
उसको हम माइनर में करेक्शन होम में नहीं भेजेंगे, हम उसको अडल्ट की तरह ही पनिशमेंट देंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जो 18 साल के ऊपर का एज होता है, उसको जब पनिशमेंट मिलती वही 16 से 18 साल के बच्चे को मिलेगी, अगर वो हीनियस क्राइम करता है। अगर छोटा मोटा क्राइम करता है उसको माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट अगर वो ऐसा क्राइम करता है जो जिसको मतलब बहुत बुरा क्राइम करता है, जो बिल्कुल एकदम रेप ऐसा कुछ क्राइम करता है, मर्डर करता है बहुत गंदी तरीके से, उसको अडल्ट की तरह ही पनिशमेंट किया जाएगा। तो कितने तरह के एक्ट आए, कितने तरह के चेंजेस आ गए अभी तक, वो सब आता है पेपर में, वो सब आपको बताएगी केपी क्लासेस की फैकल्टी। So this is all for today's workshop. If any person has any sort of doubt, do let me know. And if you want to enroll with the KP classes for the CLAT examination and for any of the law entrance, you can have a conversation with your counselor जिसने आपको ये लिंक भेजा है, ठीक है, वर्कशॉप का। You can call her or you can call him, ठीक है। आप पूछ सकते हो what is the fees and what are the how many number of classes will be taken in a week, कैसे कोर्स चलेगा, क्या क्या फैकल्टीज है, क्या क्या फैकल्टीज है, आपको सब ये काउंसलर बता देगा। इफ यू रियली वांट टू जॉइन अस, एंड दिस इज हाई टाइम टू join in the KP classes, right beta? So this is all for today's workshop. If any person has any sort of doubt, do let me know in the chat box. बता दो बेटा, किसी को कोई भी डाउट? निरंजन, आन्या, आईफोन, महनाज, इन्फिनिक्स, राहुल, किसी को कोई भी डाउट? हेलो बेटा, हेलो बच्चे, बताइए। नारदू, इफ बेटा आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ अगर मैं किसी बच्चे का गलत नाम प्रोनाउंस कर दूं तो। बताइए बेटा, बेटा बताओ, नारजू बताइए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉट एक बार समझा देना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेटा होता है जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट को बोलो, इट्स एन अग्रीमेंट, राइट। बट टॉट क्या होता है बेटा? टॉट को समझाया नहीं जा सकता, टॉट एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब अगर मैं टॉट को समझाने पे आऊंगी, इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस, ठीक है। इन ऑर्डर टू नो द मेजर डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यू हैव टू एनरोल विद अस, राइट बेटा। और अगर आपको किसी भी, अगर लिटरली अगर आप डेमो हमारा वो केपी क्लासेस के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, यू कैन टॉक विद द काउंसलर, वो आपका काउंसलर आपका डेमो शेड्यूल कर देगा, ठीक है। ठीक है बेटा। निरंजन, और किसी को कोई डाउट? महनाज, आईफोन, इन्फिनिक्स, नेक्स्ट तो मेरी बात हो गई। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू बेटा जी, आप आए, आपने वर्कशॉप अटेंड किया। और किसी को कोई डाउट? बता दीजिए बच्चे, देन आई, मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी, देन हाउ टू स्टडी लीगल स्टडीज। अच्छा, हाउ टू स्टडी लीगल स्टडी, लीगल स्टडीज, अब ऑब्वियसली बात है, इट्स अ लीगल रीजनिंग, यू कैन नॉट स्टडी बाय प्रिपेयरिंग फॉर द CUT। वंस विल you will done with the CUT examination, you can call with a counselor and you can have the conversation with her, तो वो मेरी आपसे बात करा दें, and let you know the preparation strategy for that, right बेटा। बेटा आप अगर, देखो बच्चे, आपको हिंदी मीडियम हो, आप इंग्लिश मीडियम हो, हम दोनों ही मीडियम को पढ़ाते हैं, बट यस, जो हमारी स्लाइड्स होती हैं वो हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मतलब कि मैम ये एक एक वर्ड हिंदी में लिखेगी। आपको जो मैं समझाऊंगी, जो मैं आपको बात बताऊंगी, जो भी मैं आपसे बात करूंगी, दैट विल बी ना बायलिंगुअल, ठीक है। मैं हिंदी में ही बोलूंगी, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, ठीक है। इफ एनी पर्सन को ज्यादा ही प्रॉब्लम इंग्लिश से, तो आई विल बी यूजिंग हिंदी लैंग्वेज ओनली, राइट बेटा। बट यस, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू नार्जो, आप प्लीज हल्का से इंग्लिश पे फोकस करें, बिकॉज क्लैट बहुत ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करता है बेटा जी, ठीक है। बट ये है केपी क्लासेस आपको दोनों ही मीडियम पढ़ाता है, ठीक है। और बताइए, और बताइए बेटा जी, और किसको क्या डाउट है? ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय बेटा, टेक केयर।